नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज जनता सरकार मोर्चा के सामाजिक कार्यकर्ताओं केशु सिंह सलेमपुरा, जलंधर नाथ सूरतगढ़, मुकंद सिंह 5 KSD, आत्माराम 82 RB, शकुंतला देवी पूर्व सरपंच मुकलावा, सुखविंदर सिंह समेजा कोठी, शैलेंद्र सिंह RTI कार्यकर्ता समेजा कोठी और प्रवीण मंडीवाल गढ़साना सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर अनूपगढ़ को ज्ञापन सौंपा। शांत एवं अच्छे माहौल में कलेक्टर महोदय ने प्रार्थीगण की समस्याएं सुनी और मांगों को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। 7-8 लाख में लोन लिया था, वो मैंने पूरा चुकत कर दिया, भर दिया उनका, जितना लिया था उतना। अब ब्याज बना के उन्होंने 8-9 लाख रुपये कर रखे, दोबारा और निकाल दी मेरे तरफ, इतने आपने और नहीं पे करे और मेरा अकाउंट भी NP हो रखा है और मैं भी आप कितने परेशान हूँ। मेरे कहने का एक ही मतलब है, इतनी दूर से आके आपको बताने का भी सबसे बड़ी चीज़ ये है, अपने सभी भाइयों को एकजुट रहना पड़ेगा और एकता ही शक्ति है, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं अपने को। अगर अपने अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सबसे बड़ी बात है, संगठन को मजबूत करो, इसका जितना उसके पैर मजबूत करो। पहले किसी भाई की कोई परेशानी आती है तो वहाँ सभी लोग एक मैसेज डाले, व्हाट्सअप में चाहिए मैसेज डाले, कॉल करे ना करे, व्हाट्सअप मैसेज डाले, सभी लोग अच्छी तरीके से गौर करें उस पर और सोचे भी मेरी समस्या आ गई है, इन भाई साहब की समस्या है तो मेरे को ये सोचना चाहिए वो समस्या इनकी नहीं है, अपनी खुद की है। तो सभी लोग व्हाट्सएप के जो किया वो मैसेज उसको ही अपना फ़ोन कॉल समझना चाहिए और सभी को उनके घर पे जाके उनकी समस्या के समाधान के लिए अपना मजबूत होकर खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई बंदा बात कहना चाहता तो अपनी कह सकते हैं। सर, आपका नाम क्या? जलेंद्र नाथ जाखड़ है मेरा नाम। मैं सूरतगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ वहाँ पे, और पुराना मैं 4 के मुखाल से हूँ मैं। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि मैंने आवास फाइनेंस कंपनी से 2017 के अंदर लोन लिया था। आप देख लो कितने साल हो गए, मैंने उनका 11-12 हज़ार रुपये किस्त हर महीने के पे करता था इसको, और लगभग 7-8 लाख रुपये मैंने इनको भर दिया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट उनको भर चुका हूँ, उससे ऊपर भी मेरे पैसे चले गए। फिर भी उन्होंने मेरे उतनी अमाउंट वापस और निकाल दी, भैया इतने आपने चक्रवर्ती ब्याज? चक्रवर्ती क्या सर, मैं तो इसको मानूंगा 20% ब्याज आ रहा है, कोई 2 रुपये या 1 रुपये। आप बैंक कहते हैं ना 80 पैसे ब्याज लेंगे, 80 पैसे का कोई सिस्टम नहीं है। लोन लेते हैं वो भाई ध्यान रखें इस बात का, बैंक फंसाते हैं। पहली बात ये है कि अपने को बोलते हैं, लालच में लेते हैं कि भाई साहब ये अपने बैंक वालों को जानते नहीं, वो चला के गाँव में जाते हैं, कहते भाई साहब हम इस कंपनी से यार लोन दे रहे हैं। कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? मैं आवास फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूँ, जो मेरे लिए मैंने सरकारी है, निजी कोई? ये प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। बाकी सभी बैंक सारे गवर्नमेंट नहीं होते, सारे प्राइवेट होते हैं। बस बोलने को होता है SBI बैंक गवर्नमेंट बैंक है, वो भी गवर्नमेंट बैंक नहीं है, वो भी एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है ना। तो कानूनी बहुत सारे प्रावधान, कायदे कानून नियम शर्तें होती हैं। हाँ, उनका कोई सहारा नहीं मिलता क्या? उनका सहारा अगर आमजन ले कोशिश करे तो मिलता है, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सभी एक दूसरे से दबे होते हैं। प्रशासन कोई भी है, जो पुलिस प्रशासन है, जो बैंकिंग सिस्टम से कोई प्रशासन है, सभी एक दूसरे से दबे होते हैं। वो अपने लोगों की बातें सुनते हैं, कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते थक हार कर बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आम आदमी की तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं सुनते वो। और जो बंदे प्रेशर डालते हैं बैंक वाले, रिकवरी वालों को भेजते हैं, एजेंटों को भेजते हैं, हर तरीके से मानसिक प्रेशर, आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना तक तो वो प्रेशर डालते हैं, बिल्कुल आम आदमी के। आप क्या समझते, किस श्रेणी के लोगों पर इस प्रकार की ज्यादती करते हैं ये अधिकारी? ज्यादा तो देखो सभी पे, मैं तो सभी को मानता हूँ, जो जिन्होंने जो ऋणी है उनको सभी को ये दबा के रखते हैं। बस उनका मतलब ये था, इनका धन है जितना हड़प ले हम, जो भी धन है इनका हड़प ले हम। देखो गवर्नमेंट गाइडलाइन में कहीं लोगों ने देखा है कि ब्याज का कोई नहीं है, बैंक विकास नहीं कर सकता ब्याज का, यानी बढ़ावा नहीं कर सकता। अपने पास पैसा भी नहीं है, मतलब सुनने में आ रहा है 34,000 करोड़ रुपए पूरे इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। तो अभी वो जो पैसे दे रहे हैं तो 150 गुना 200 गुना उन्होंने पैसा कर दिया, तो पैसे इतना बनाया कहाँ से? आपका मतलब है ये जो SMSC की तरफ से मुद्रा लोन दिया जा रहा है जी, उसके पीछे इसी प्रकार की साजिश के तहत ही वो लोन दिए जाते हैं, फिर वो वापस वसूला जाता है, जबरन वसूला जाता है, मार्शल भेजे जाते हैं, गुंडा टाइप लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मार्शल जिनको बोला जाता है। हाँ। पर जैसे बाइक लेते हैं बहुत सारे लोन पर, जी किस्तें वो भर नहीं सकते, फिर वो 3-4 महीने बाद वापस ले आते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह की खबरें। उनका एजेंडा ये रहता है, पहले लोन देके इनको फंसाओ किसी तरीके से, किसी को चाहे बाइक लोन हो, चाहे गाड़ी लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे किसी मॉर्गेज लोन हो, या कोई प्रॉपर्टी लोन हो, या फिर कोई KCC लोन हो, सभी को एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों को पहले फंसा के लोन देते हैं, पहले वो लालच देते हैं, पहले कम ब्याज का देते हैं, और भी बहुत से देते हैं, आप ये बना लूँगा, घर बना लूँगा, बिल्डिंग बना लूँगा, स्कूल बना लूँगा, ये ऐसे लालच देते हैं। फिर बंदा गलती से फंस जाता है। फाइनेंस वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ब्याज भी उनकी दरें बहुत ऊंची हैं,
ब्याज तो सर मैं कहता हूँ 20 रुपये सैकड़ों पड़ता है। उनका सिस्टम उल्टा होता है, वो जो मिट्टी का भर के इधर रख दिया ना बर्तन को, जैसे उल्टा लटकाते हैं, आपने देखा हुआ टाइमिंग वाला सिस्टम, तो उनका उल्टा चलता रहता है। पहले ही अपने ब्याज को कवर करते हैं, बाद में मूल उनका धीरे धीरे लेते हैं। जैसे मेरे को बोला गया था जब लोन दिया ना संगठन किया, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब के आधे पैसे मूल में जाएंगे और आधे आपके ब्याज में जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। तो क्या नाम सर बताया आपने? जैलेंद्र नाथ जाखड़, जैलेंद्र नाथ सूरतगढ़ जाखड़, सूरतगढ़ से। जी। तो दर्शकों, आपने इनके विचार सुने। हमारे साथ सुखविंदर सिंह निवाडा जी, हाँ धन्यवाद। जी, आपने जनता सरकार मोर्चा बनाया, किस उद्देश्य से बनाया? इसके पीछे क्या आपकी रणनीति और क्या मांगे आपकी? सरकार आज मोर्चा ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर को। जी, जनता सरकार मोर्चा का मेन ध्येय है कि जनता ही सरकार है और सरकार ही असली मालिक है, यानी जनता ही असली मालिक है। और अपने जो हकों के लिए लड़ने के लिए ये एक संगठन बना हुआ है। जल, जमीन, जंगल और जन, इस पर गांव के लोगों का, आमजन का अधिकार हो। और उसके अलावा शिक्षा, न्याय, राजनीति, इन सब पर इन सब पर पूंजीपतियों का जो हक ना हो, आमजन का हक हो। इसके लिए जनता सरकार मोर्चा का ये संगठन बना हुआ है और जनता के जो मुद्दे हैं उसी पर बात की जाती है। तो जनता का आपको सहयोग मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत सा हमें संगठन मिल रहा है। हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और लगभग पूरे इंडिया के लगभग स्टेट्स में हमारे लोग हैं। तो आपके इस जो लगता है जैसे कि अस्थायी संगठन है या कोई परमानेंट अस्थायी है, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि पूरे नेशनल लेवल पर इसका संगठन मजबूत कर रहे हैं आप? बिल्कुल स्थायी संगठन है जी, जनता ही सरकार है जी। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? ये हमें प्रेरणा मिली, हमें हमारे हरियाणा में हमारे साथी हैं, उनसे हमें प्रेरणा। तो अब यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को, मेरे सामने हैं कैमरे के, तो ये लोग कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ से पहुँचे हैं? ये लोग रायसी नगर, अनूपगढ़, गढ़साना और सूरतगढ़ से, और कुछ लोग यानी गंगानगर से। कुल मिलाकर अनूपगढ़ जिले को कवर कर रहे हाँ हैं। जी, यहाँ सब जगह से आ रहे हैं। हाँ जी। तो ठीक है, बढ़िया। आप ज्ञापन देने जा रहे हैं तो पूरी उम्मीद होगी आपको कलेक्टर सुनेंगे। हाँ जी। मसला बड़े लेवल का राज्य सरकार का है और अक्सर देखा जाता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है टोल नाकों पर जो इन्होंने मार्शल रखे हुए हैं, अगर ये जो आवश्यक कायदे कानून है, नियम है, उनको फॉलो करें तो इन गुंडों को रखने की, पालने की क्या ज़रूरत नहीं है। जो इनके यहाँ टोल नाकों पर एम्बुलेंस, टॉयलेट वगैरह, डॉक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए, उपलब्ध रहनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। वो इस प्रकार की यहाँ सुविधाएँ देखने को मिलती नहीं। नाम की सुविधाएं हैं जी, सुविधा कुछ है नहीं, लेकिन इन लोगों ने ये गुंडे पाल रखे हैं जी। जैसे कोई आम एक अकेला बंदा फैमिली के मार पीट करते हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, इनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और ये जब हम गाड़ी निकलवाते हैं तो 15 साल का रोड टैक्स दे के गाड़ी रोड पे चढ़ती है। उसके बावजूद ये जगह जगह गुंडा टैक्स हम किस बात का दें? या तो हमसे रोड टैक्स ना लिया जाए या हमसे ये गुंडा टैक्स ना लिया जाए। तो आप इन समस्याओं को लेकर कभी तहसीलदार, संबंधित तहसील या उपखंड कार्यालय या अन्य कर्मचारी पुलिस विभाग है तो वहाँ पर उनको ये इस जानकारी से अवगत कराया कभी? हमने हमारे रायसी नगर पुलिस थाना में इसके बारे में हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन उन लोगों ने उनके दबाव में आकर कोई उस पर सुनवाई नहीं की। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जिला कलेक्टर अनूपगढ़ को और उसके अलावा पुलिस अधीक्षक अनूपगढ़ को आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं इसके बारे में। इसके राज्य सीएम मुख्यमंत्री के नाम देंगे? हाँ जी, मुख्यमंत्री के नाम। और डीजीपी? जी बिल्कुल देंगे। थैंक यू सुखविंदर सिंह जी। हाँ जी भाई साहब, की नाम जी अपना? नमस्कार जी, मैं सर प्रवीण गरसाना से। गरसाना तो हाँ जी। कौन है मुखिया थोड़े जो सरदार आगू नेतृत्व करने वाला है? ये सर हमारा जनता का संगठन है, इसमें कोई आगू नहीं है। इसमें जिसको हमारी नीतियाँ समझ आ गई वही आगू है। इसमें कोई हर एक संगठन में होता है, एक आधा नेता बन जाता है और सारे संगठन के सौदे करके वो कर देता है। इसीलिए हमारे संगठन के स्रोत जो डॉक्टर देवेंद्र जी बुला रहा है, उन्होंने ये कहा था भी इसमें जिसको समझ आ गई वही अपने में संगठन है। यानी कि ये अगर मानो तो आप एक आदमी से शुरू होगा और अनेकों तक जाएगा।
यानी कि आम लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंचाती है, आम लोगों को जागरूक कैसे कर रहे हो, वो कौन सा तरीका है आपका? ये हमें हमारे संगठन के जो साथी है हरियाणा से, जिन्होंने इस पे काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल से पहले कोरोना को भी जो इन्होंने महामारी बना के अपने लोगों को, जनता को मारने का इन्होंने षड्यंत्र किया था, उसके लिए उन लोगों ने उसी टाइम भी लोगों को जागरूक किया था भी आप ये तो मास्क नहीं लगाओ, आप ये वैक्सीन मत लगवाना, ये आपको मारने के लिए है। तो कोविशील्ड की तो बात बहुत चर्चा हो रही है, तो वो तो कंपनी भी, एजेंसी ने भी एग्री कर लिया कि बिल्कुल इससे हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियों होने की आशंका जताई गई है, उन्होंने मान लिया है इस बात को। हाँ जी सर, यही बात तो हमारा संगठन के डॉक्टर देवेंद्र जी बुला रहे हैं, वो 2020 में कहने लगे थे भी अभी आपको कोरोना के नाम से डर दिखाया जाएगा, फिर आपकी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिस वैक्सीन के अंदर जहर डाल के आपको मारने का षड्यंत्र किया जाएगा। लेकिन उस टाइम लोगों ने मारना क्यों चाहती है? मारना इसलिए चाहती है जी, भी जनता को, पूरे वर्ल्ड को सिर्फ 13 परिवार कंट्रोल कर रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई, उस हिसाब से अपनी जो धरती है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए वो कहते हैं भी अभी अपनी 750-800 करोड़ के करीब जनसंख्या पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वो इसको 250 करोड़ तक लाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने नया बात की है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आपने नाम सुना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक जगह चल रहा है, उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये अपने को मारने के लिए कर रहे हैं। अभी इनको धीरे धीरे वैक्सीन दी जाए, वैक्सीन से मरेंगे, कुछ वैक्सीन से मरेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी 5G रेडिएशन फैलेगा, उसके बाद में जो लोग कोविशील्ड से मर रहे हैं, उसके ये जो उसका सबसे फर्स्ट साइड इफेक्ट है कोविशील्ड का, वो तो ये अपने साइलेंट अटैक वाला देख ही रहे हो। उसके बाद में आने वाले टाइम के अंदर हर घर के अंदर डेंगू, लीवर फेल, किडनी फेल और कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। एक घर के अंदर, एक परिवार में 3-3, 4-4 पेशेंट होंगे। तो ये आने वाले टाइम में भयंकर वो स्थिति होने वाली है। इससे बचने के लिए आप अपने शरीर को डिटॉक्स कराएं, चाहे किसी भी तरीके से कराएं। ये जो वैक्सीन के जो उन्होंने जहरीले तत्व डाले हैं, इनको बाहर निकलवाएं। बिल्कुल जी प्रवीण जी, ये तो अब सामने आ रही हैं चीज़ें निकल कर धीरे धीरे। बहन जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा, ठीक है। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, किसने आपको जागरूक किया इस समस्या को उठाने में? सुनील भैया आए थे हरियाणा से, हमारे गांव में मीटिंग की थी, पहले सलेमपुरा में थी। अच्छा। वहाँ पर हम अमकलावा में 1 दिन की करवाई, वहाँ से मिली थी। तो ये चीज़ें सारी जो है जायज़ है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही मांगे? जायज़ है सर। क्या नाम है जी बहन जी आप? शकुंतला। शकुंतला, शुक्रिया। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है जी आप? मुकुंद सिंह नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता। और इस संगठन की प्रेरणा में समस्याग्रस्त लोगों की, हम पूर्व में ही समस्याएं उठाते थे। इस संगठन से हमने इनकी मीटिंगें सुनी, तो आमजन के हित में अच्छे कार्य तो समाज सेवा का ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कब से लगे हुए? ये तो हमें एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो समस्या आमजन की आती थी। कितने साल हो गए? 12 साल के करीब हो गए। कहाँ से हैं रहने वाले आप? 5 केसडी गाँव है, कहाँ है? रायशी नगर तहसील में। अच्छा, रायशी नगर तहसील। तो हम तो इससे में पहले ही संघर्ष कर रहे थे, तो इनका संगठन ठीक है। बाकी इनकी जो मेन समस्या वो है कि पानी और जल और भूमि, ये 3 जो पूंजीपति कवर करना चाहते हैं, उनका विरोध है कि ये आमजन की है, ये आमजन की रहनी चाहिए। इनके बीच में माध्यम कभी बैंकिंग आ जाती है, कभी सरकारें आ जाती है, कभी सत्ता आ जाती है। ये जो आम आदमी का हक है वो छीनने के लिए आती है। एक तो सरकारों का काम तो होता है आम लोगों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, विकास कार्य करना, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, लेकिन ये जनता को ही बर्बाद करने पर ये सरकारें क्यों तुली हुई हैं? इसका पीछे ये है कि जो जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक एक तो जागरूकता रही है नागरिकों, पेट की लड़ाई के लिए से नागरिकों को इतना उलझा दिया कि सत्ता की जो हस्तांतरण करने के बाद में आम हित है, जो आम उनके हक है, उनसे वंचित रखा जाता है कि उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाए। सत्ता का एक व्यापार कर रहे हैं ये जो सत्ता में बैठे हैं। आम जन का तो एक बहाना है कि आम जन की सुविधा कर रहे हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वो कह रहे हैं कि जो बड़े उद्योगपति हैं, 10-20 घराने हैं, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और आम लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। आम आदमी को तो टैक्स का जरिया बनाया सर इन्होंने। आम आदमी से तो टैक्स लेना है, टैक्स लेके उसको पशु पद्धति में रखना चाहते हैं। एक तरह का टैक्स नहीं, हर चीज पर बार बार टैक्स देना पड़ता है। पीने के पानी पर भी लगा दिया इन्होंने, वो भी एक तरह का एक जल था पीने के लिए, जो प्याऊ लगाते थे किसी टाइम में, और आज सरकार उनको उद्योगपतियों के मार्फत से पीने के पानी की बोतल 20 रुपए में बेच रहे हैं। अब तो राजस्थान में भाजपा की सरकार आ गई और इन्होंने आते समय बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन फिर भी बार बार
जनता इन्हीं को क्यों सत्ता सौंप रही है? देखो, जनता का एक ही उद्देश्य है कि अपना समय निकालो, नहीं कि जीवन अच्छा जीने की जो प्रवृत्ति है वो लेने वाली एक तो संस्था ही नहीं मिलती है, इनका विरोध करने वाली नहीं मिलती हैं, सत्ता को समझने वाली नहीं मिलती हैं, सिर्फ जनता को उलझाने नहीं, वाले आपने बातें। कभी ये नहीं सोचा कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है, इसलिए ये सारी बातें तानाशाही चल जनता रही में है? से उठती हैं सर। जब जनता ही जमीनी स्तर से आवाज़ उठाई, जब भी क्रांति उठी है सत्ता के विरुद्ध और अत्याचार के विरुद्ध, तो जनता में से क्रांति झोंपड़े में से भी निकली है और झोंपड़े में से निकलती आएगी, महलों में से कभी क्रांति नहीं निकली है सर। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज्ञापन देंगे, उसके बाद फिर से बातचीत करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बढ़वाल। दोस्तों, ये है जिला कलेक्टर कार्यालय अनूपगढ़ और यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं जिनकी कुछ मांगे हैं और इन अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर अनूपगढ़ अवधेश मीणा को। और ये राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा इस संगठन का नाम है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। तो साथियों, ये है जिला कलेक्टर अनूपगढ़ कार्यालय और यहाँ पहुँच चुके हैं काफ़ी सारे लोग, युवा हैं और हर श्रेणी के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। देखते हैं कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं। जनता ही सरकार है, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज्ञापन दे दें, कॉपी आपने दे देना, कॉपी और दे देना आपने, फोटो साइन आ रही है। नहीं ये दो कॉपी करेंसी को डिमोनेटाइजेशन करे, नगद में थे दुगुना देना पड़ेगा। तो करेंसी की अपने वैल्यूशन तो कम कर नहीं सकते। फास्ट टैग से अपने 45 लेते हैं, उसमें 90 ले रहे हैं, क्यों भी? यानी नगद की वैल्यू कम है, नगद की वैल्यू कम तो डिवैल्यूशन तो कर ही नहीं सकते हो, अपराध है वो, अपराध है, क्राइम है। दूसरा ये भी है ना, जब हम लोगों ने गाड़ी निकलवाई 15 साल का हमने रोड टैक्स दिया, उसके बाद ये हम गुंडा टैक्स नहीं देना चाहते जी, या हमसे वो ले लो या ये गुंडा टैक्स ना लो। इसके डीजल पेट्रोल पर भी सेंस वाले हुए 3 प्रकार का टैक्स लेना है। हम कहाँ टैक्स दे के पूरे जाएंगे? स्टेटमेंट भी रहना, गाड़ी की फ्यूल ना हो जाता, डीजल को पड़ेंगे, टोल टैक्स को भरता हूं। दूसरी बुक का है, एक बुक और थी नहीं, एक बुक और है। तो एक ये इनकी बैंकों का फ्रॉडिंग के लिए आपको जरूर करना। इसमें रुपए के बारे में सारा जो सिक्के का बैंक कानून है, आज के टाइम हम सब लोगों के साथ जबरन वसूली हो रही है, जो मतलब कुर्की हो रही है, जबरन अवैध वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली हो रही है। किसमें हो रही है अवैध वसूली? सारी अवैध वसूली सर, करेंसी की जो वैल्यूशन है वो अपने को उसके हिसाब से करेंसी है ही नहीं। कानून के अंदर डिवैल्यूएशन करेंसी का रेगुलेशन कर रहे हैं। करेंसी की जो वैल्यूशन है कानून के हिसाब से टोल पे सर, जैसे कि फर्स्ट टैग से तो 45 कट रहे हैं, अगर आपके पास फर्स्ट टैग नहीं है तो आपको 90 देना पड़ेगा, दुगना देना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि जो डिजिटल करेंसी है उसका तो वैल्यू ज्यादा हो गया और जो कैश करेंसी है उसका वैल्यू आधा हो गया। तो आप करेंसी का डिवैल्यूएशन तो नहीं कर सकते ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब चीजों के खिलाफ है। डिवैल्यूएशन
बैंकिंग सिस्टम है सर, लोगों जो को बैंकिंग बार-बार सिस्टम है सर, इसमें रुपए का जो कानून था जो बना रखा था इन्होंने, एक सर इसमें बैंकों के खिलाफ हमारे संगठन के लोगों ने आवेदन लगाया है लोन के लिए, उसके खिलाफ कोई जवाब उसके नहीं है। आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। यहाँ व्यक्ति आप वो ठंडे बस्ते में डाल देते हो उसको, कोई आप उसका नहीं देखते भी ठीक है ये उन्होंने लगाया है। पुलिस प्रशासन भी आम जन के साथ ना होके मतलब बैंकों के साथ बैंकों हो रहा है के सर। साथ है ना जी, उनके साथ मिलके आम जनता के बैंकों के साथ मिलकर आम जनता के साथ कर रहा है उस चीज का थोड़ा- सबसे बड़ी चीज ये है जी, 1 रुपया लोन लेते हैं तो 20 रुपए दे के भी पीछा नहीं छोड़ते। मूल चीज जैसे हमारी जमीन है, KCC पर मूल दे रखी है, उसको हड़पने के षड्यंत्र बना रखे हैं। किसी तरह ये कंपनियों तो के नहीं भरता उसकी नीलाम कर देते तो भरता और रहता बुलने उसको लाख बुलाते रुपए देके क्या है कि जिस दिन उसकी कैपेसिटी लड़के खत्म हो बुला जाती के है फिर घर उसकी पे आके नीलाम उनका करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इस किताब में रुपए के बारे में पूरा खेल है, इसको आप जरूर पढ़ना साहब। ठीक है आप जैसे यंग अधिकारी से मैं भरोसा है जी, नया भारतीय न्याय मिलेगा सर। बड़ी उम्मीद लेके हम आए कोई हैं। किसी पार्टी से नहीं जी, जनता ही है सारी, आम आदमी की समस्या आम नहीं है। आम आदमी त्रस्त है उसका। ठीक है सर, धन्यवाद। बाकी हमारे मुद्दे इसमें लिखे हुए हैं।